मेरा नाम विकास है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी प्रेशर वेसल्स हमारे होते हैं, उनमें सबसे पहला प्रक्रिया हमारा क्या होता है बनाने का, उसका फैब्रिकेशन करने का। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास जिस टैंक का ड्राइंग है वो फ्लैट, टॉप में फ्लैट है और बॉटम में कोनिकल है, कोन वाला है, फ्लैट एंड टैंक। इसका आईडी कितना है? 2100। आईडी है 2100। तो आप नॉर्मली जानते रहेंगे कि जब भी इसका आईडी हमारा ड्राइंग में प्रोवाइड रहता है तो इसका जो थिकनेस है, थिकनेस हमको देखना रहता है कि इसका थिकनेस कितना है। तो थिकनेस हमको दिख रहा है यहाँ पे 101 आइटम नंबर आप देख सकते हैं। इसका थिकनेस अच्छी है, इसका आईडी कितना 2100। तो जब आईडी हमको दिया रहता है तो एक थिकनेस हम प्लस करते हैं इसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए। सरकमफ्रेंस क्यों निकाला जाता है? क्योंकि प्लेट का लंबाई हम उतना काटते हैं, फिर रोलिंग करने के बाद हमारा कट टू कट आईडी हमारा कितना आता है? 2100 आईडी आता है। ठीक है, तो ये आई होप कि आप जानते रहेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले ये आईडी देखने के बाद हमको यहाँ पे सेल का लेंथ देखना रहता है, सेल का लेंथ कितना है। ठीक है, अगर 2 मीटर का है तो एक हम 2 मीटर चौड़ा प्लेट है तो एक तो हम 2 मीटर का बनाएंगे और दूसरा जो बनाएंगे वो कितना का? 1500 का बनाएंगे। यानी कि 2 मीटर का जो प्लेट हमारा चौड़ाई रहेगा उसमें से 1500 काट के वेस्टेज करेंगे और हमारा 1500 और 2 मीटर मिला के 3500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आईडी जो है, आईडी का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो आईडी का सरकमफ्रेंस में हम लोग कैसे निकालता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सकते हैं आईडी कितना 2100 है, तो आईडी हम यहाँ पे 2100 लिखते हैं। उसके बाद थिकनेस कितना है? 6। इसमें प्लस हम क्या करेंगे? 6 एंड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3.142 से। 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 मीटर 617, यानी 6 मीटर 618 पकड़ लीजिए। यही हमारा प्लेट का लंबाई हो जाएगा। और चौड़ाई, प्लेट आपके पास कितना चौड़ा प्लेट है वो आप देख सकते हैं। 1500 चौड़ा है, 1200 चौड़ा है, या 2 मीटर चौड़ा है, या 2500 चौड़ा है, कितना चौड़ा है। अभी मैं नॉर्मली यहाँ पे कितना 2 मीटर विड्थ चौड़ा लेके चल रहा हूँ। तो आपको प्लेट का साइज क्या क्या काटना पड़ेगा जो मैं नोट पैड में आपको बताता हूँ। आईडी हमारा कितना है? आईडी हमारा 2100 है। तो हमने सरकमफ्रेंस निकाला तो कितना आया? 6 मीटर 617। यानी कि जो हमारा अगर 2 मीटर विड्थ का प्लेट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 मीटर विड्थ, 2 मीटर यानी एमएम में हम लोग डाल देंगे तो 2000 एमएम। उसके बाद 2000 एमएम बाई 6 मीटर, 6 मीटर 618 बाई कितना ठीक है? 6 का हम कितना प्लेट? एक प्लेट काटेंगे। और दूसरा दूसरा हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिया है? सेल लेंथ 3500 दिया है। तो सेल लेंथ जब हमारा 3500 है तो 2 मीटर ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं। 2 मीटर का प्लेट काट चुके हैं। दूसरा प्लेट हम कितना काटेंगे? 1500 का। तो 2 मीटर का जो प्लेट है उसमें हम कितना करेंगे? 1500 एमएम का ये हमारा हो जाएगा। सरकमफ्रेंस वही रहेगा 6 मीटर 618, थिकनेस भी सेम रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी एक रहेगा। ये हमारा हो गया सेल का लेंथ। सेल हमारा ऐसे बनेगा। ओके, उसको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कोन का हाइट क्या है। ठीक है, और बिग डाया क्या है, बिग डाया और स्मॉल डाया क्या है, ये तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए तो आपको कोन का ब्लैंक डाया आसानी से काट सकते हैं। चलिए, मैं आपको ऑनलाइन कोन का डेवलपमेंट करके दिखाता हूँ कैसे होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कोन कैलकुलेटर का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्लिक हियर टू वो ऑनलाइन कोन कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे किस टाइप का हमारा कोन है तो देखिए, यहाँ पे ट्रूनकेटेड कोन हमारा है। ठीक है, फुल कोन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रूनकेटेड कोन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे हमको ऑप्शन आएगा, क्या क्या ऑप्शन हमको डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछेगा कोन लार्ज डायमीटर। कोन लार्ज डायमीटर का मतलब हो गया कि जो हमारा 2100 आईडी है यहाँ पे वो हमारा लार्ज डायमीटर हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2100 आईडी डाल देंगे। और कोन का स्मॉल डायमीटर, तो जो N11 नोजल है हमारा, L11 नोजल हमारा कितना एनबी का है वो हम देख सकते हैं। नोजल का टेबल भी आपको मालूम रहेगा देखना। तो देखिए N11 जो नोजल है हमारा 100 एनबी का है। तो 100 एनबी का जो नोजल होता है उसका ओडी कितना होता है? तो 116 होता है। वो पाइप डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, 116। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ओडी कितना डाल देंगे? 116। फिर आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल डायमीटर कितना डाल देंगे? वो 116। और हाइट कितना है? हाइट भी आपको यहाँ पे मेंशन हुआ है। हाइट आप मेंशन है, कितना हाइट है? 700 हाइट है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हाइट 700 हाइट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे R1 का मतलब क्या हो गया कि जो बड़ा रेडियस हमारा रहेगा वो 1284 का रहेगा और जो हमारा छोटा रेडियस रहेगा वो कितना का रहेगा, इस हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसका डेवलपमेंट आप मार सकते हैं। बड़ा आर यानी बड़ा कंपास जो हमारा रहेगा, जो बड़ा हमारा
डिवाइडर रहेगा उसमें हम कितना 1284 का बनेंगे, छोटा डिवाइडर रहेगा इतना का। और यहाँ पे देख लीजिए लेंथ भी हमको बता दिया है कि बड़ा से बड़ा लेंथ कितना आएगा, x1 आएगा हमारा 1394, x2 आएगा हमारा कितना 77। ठीक है, तो इस हिसाब से फोन का डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा इसमें क्या बनेगा, फ्लैट एंड बनेगा, ऊपर का फ्लैट। ऊपर का फ्लैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना थिक का दिया है, 8 थिक का दिया है। यहाँ पे लिखा है ना 8 थिक टॉप प्लेट, 104 नंबर है। इसका डाया कितना दिया वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, 8 थिक कितना 2175 डाया का दिया, कितना 2175 ओडी दिया है। तो ओडी का मतलब डायमीटर, ना कि रेडियस। ठीक है, तो 2170 का हम क्या करेंगे, 2170 डायमीटर का 8 थिक का प्लेट काट लेंगे, वो प्लेट हम टॉप पे लगाएंगे। एंड देन कर्व एंगल हमारे यहाँ पे दिया ऑप्शन, देखिए कर्व एंगल का, कर्व एंगल का साइज यहाँ पे हमको हमारे पास मेंशन किया है। कर्व एंगल का साइज कितना है, 50 बाई 50 6 थिक का कर्व एंगल है। ठीक है, इसके बाद हम नोजल नोजल का देखेंगे। ठीक है, तो नोजल का टेबल आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में नोजल का टेबल हमको प्रोवाइड किया गया है। तो नोजल का टेबल किस टाइप से होता है, इसमें नॉर्मली आपको समझना कैसे होता है कि ये जो मार्क होता है ना, वो मार्क होता है कि इस नंबर का नोजल है तो कहाँ लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नोजल्स का मार्क है, नंबर है N1 N3 N4 N5। ठीक है, एंड क्वांटिटी यहाँ पे दर्शाता है कि N1 नोजल है वो कितना क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पे डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर भी दिखाता है हमको कि N1 है वो 100 NB है, N2 है वो 100 बाई 80 है, यानी कि इसको डीप पाइप बोलते हैं। ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है, N3 है वो 80 NB का है। ठीक है, और शेड्यूल होता है, आप पाइप में नॉर्मली देखे रहेंगे, पाइप में शेड्यूल्स होते हैं, 40 शेड्यूल्स, 80 शेड्यूल्स, 120 शेड्यूल्स, उसके बाद 160 शेड्यूल्स, इतने सब शेड्यूल्स होते हैं। अगर आप पाइप के बारे में नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पाइप का शेड्यूल्स के बारे में जान सकते हैं। और फ्लांज का जो क्लास होता है वो 150 क्लास नॉर्मली यूज होता है, क्लास 2 और भी होते हैं, 300 क्लास होता है, 400 क्लास होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और टाइप्स में भी बहुत सारे होते हैं, S2RF होते हैं, WNRF होते हैं। इसमें क्या है, WNRF होता है। तो WNRF लेंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पे RF का मतलब रेस फेस होते हैं, और प्रोजेक्शन का मतलब 225 प्रोजेक्शन दिया है टॉप ऑफ से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए RF पैड किसी में नहीं दिया, अगर RF पैड मेंशन रहता तो यहाँ पे RF पैड का ओडी मेंशन रहता। ठीक है, नोजल का जब भी नोजल यहाँ देता है ना ऑप्शन, तो नोजल का टेबल भी हमको प्रोवाइड करता है कि जो नंबर N1 नोजल है तो कितना कितना उसका ओडी है, कितना NB का है, कितना उसका हमको प्रोजेक्शन रखना है, ये हर चीज हमको यहाँ पे देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो N1 N6 और N12 नोजल है वो कितना NB का है, 100 NB का नोजल है। ठीक है, 100 NB का नोजल तो हमको यहाँ बता दिया, और यहाँ पे लगाना है हमको तो कितना रखना है प्रोजेक्शन उसका, आउटर फेस, यानी ये फ्लैट है हमारा, फ्लैट एंड है, टॉप प्लेट देख रहे हैं, टॉप पे नोजल लग रहा है। तो N1 N6 और N12 है वो हमारा टॉप पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए N1 N1 टॉप पे ही लग रहा है। ठीक है, तो एक टॉप पे लग रहा है, टॉप का जो फ्लैट है, फ्लैट से हमारा कितना डायमेंशन इसका दिया है, सबका प्रोजेक्शन में भी हम लोग देखा कि 225 आउटर फेस से दिया। ठीक है, आउटर फेस से 225, जो टॉप फ्लैंज का जो टॉप रहेगा वहां से, और जो हमारा फ्लैट एंड बॉटम रहेगा 25 आउटर फेस रहेगा। ठीक है, एंड ये जो हमारा N10 नोजल है जो 45 डिग्री में होता है, 45 डिग्री में जो नोजल होता है उसका भी यहाँ पे हमारे को डिटेल दे दिया गया है। ये 40 NB का नोजल है हमारा, उसका आउटर फेस से कितना रखना था, अब आसानी से लगा सकते। देखिए सेल है हमारा, ये सेल है, सेल पे नोजल लगा है, यहाँ पे रेफरेंस हमको बता दिया है कि 272 यहाँ से इसका दूरी चाहिए, तो हम 272 दूरी देख लेंगे। और ये जो 45 दिख रहा है, यहाँ पे हम 45 डिग्री का टेम्पलेट काट के बिठा के इसको इसका फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नोजल के टेबल में आपको सारे डिटेल मिल जाते हैं, एक्सटर्नल डिटेल हो या मैनहोल का डिटेल हो या लग सपोर्ट का डिटेल हो, सारे डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सारे मतलब जो भी आपको नोजल लगाना है, जो भी नोजल फ्लेंज बनाना है, तो आप सबसे पहले नोजल फ्लेंज का जो टेबल होता है, ड्राइंग में जो टेबल दिया रहता है नोजल का, उसको पढ़े। वो पढ़ने के बाद, तो पढ़ने से आपको ये पता लगता है कि हम जो भी नोजल हमारा रहता है उसका प्रोजेक्शन कितना रखना है, तो कितना लंबा हमें उसमें पाइप जोड़ के उसको बनाना है। ऐसा ना हो कि आप इसमें देखे ही नहीं, बाद में आप बना दें, बाद में उसका लेंथ अगर मान लीजिए 225 दिया है और आप 200 के हिसाब से बना दें, तो बाद में फिटिंग करते टाइम आपको 25 छोटा हो जाएगा, जो वैलिड नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद हमारा आता है नोजल का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो नोजल का ओरिएंटेशन आप नॉर्मली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको बता दिया है कि ये जितना नोजल टॉप में आपको दिख रहा है ये सब टॉप में ही लगने वाला है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ओरिएंटेशन देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, हमारा क्लॉक वाइज इसका डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। एक 0 डिग्री पे नोजल है, 30 डिग्री पे नोजल है, 45 सेल पे हमारा नोजल है, ठीक है, N10 जो सेल पे दिखा रहा है, दिख रहा है आपको। 60 डिग्री पे नोजल हमारा N3। अभी कितना NB का है वो आपको यहाँ देखना है नोजल के टेबल में, ठीक है। N3 नोजल जो हमारा है वो 80 NB का है, ठीक है, 80 NB यहाँ पे देख सकते हैं, N3 नोजल 80 NB। ओके, तो अगर आपको देखना है कौन सा नोजल कितना एनबी का है तो आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, नोजल के टेबल पे जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये बॉटम में नोजल दिया है, तो बॉटम यहाँ बीटीएम लिख दिया, बीटीएम का मतलब बॉटम, ठीक है। एंड देन यहाँ पे N4 और N8, N4 हमारा टॉप में है और N8 जो हमारा है वो सेल पे है। ये कैसे मालूम पड़ेगा हमको, तो हम यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ देखिए N8 जो नोजल आपको यहाँ दिख रहा है, N8 नोजल कहाँ है, सेल पे है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि N4 सेल पे है कि N8 सेल पे। अगर ये कंफ्यूजन आपको आता है तो आप सीधे अपने मेन ड्राइंग पे जाए, मेन ड्राइंग पे देखिए कि सेल पे कौन सा नोजल है और डिस्क पे कौन सा, टॉप बोनेट पे हमारा कौन सा नोजल है, टॉप फ्लैट पे हमारा कौन सा नोजल है, ठीक है। और लॉक सपोर्ट नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे 45, 135 और 225 और 315, यानी कि कितना अपार्ट है, 90 अपार्ट है। 45 और 135 का बीच का डिग्री का जो दूरी है वो कितना, 90 है। फिर 135 और 225 के बीच का भी दूरी कितना है, 90 है। 225 और 315 का बीच का दूरी भी कितना, 90 है, देख सकते हैं।